करते हैं आज का ये क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इसमें कि जो बोर्ड में आए हुए जो एमसीक्यूज़ हैं क्लास 12 के और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो इस साल आ सकते हैं 2026 में। ठीक है, तो उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ये सारे चैप्टर्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, कि एमसीक्यू को जल्दी कैसे सॉल्व करें शॉर्ट ट्रिक से, और कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जो ऑप्शन से ही हम लोग एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बचा करके चलना है एमसीक्यू में, क्योंकि 20 मार्क्स का हमको मिलेगा। ठीक है, और आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले एमसीक्यू से और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट एमसीक्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आर बी रिलेशन, ठीक है, इन द सेट एन। जो रिलेशन आर दिया गया है हमारे पास, ठीक है, वो क्या दिया गया है, ठीक है, तो वो हमको दिया गया है, किस में दिया गया है, ठीक है, नेचुरल नंबर पे दिया गया है। ठीक है, तो आर जो रिलेशन है वो किस पे दिया गया है, नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स पे दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अब जो भी वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, सेट लेंगे, सेट के एलिमेंट्स लेंगे, वो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक के लेंगे। ठीक है, तो अब रिलेशन आपका इस तरह से डिफाइंड है, किस तरह से, आर दिया गया आपके पास ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 6 है। तो अब हमें जो भी b की वैल्यू रखनी है वो मोर देन 6 रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये CBSE 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि b की वैल्यू, ठीक है, 6 से बड़ी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब हम ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके इसको लेकर के चलेंगे। तो देखिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, वो लेस देन 6 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम इन तीन में देखेंगे, क्योंकि ये तीन में जो b की वैल्यू है वो हमें दिख रही है कि मोर देन 6 है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट वाला पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम b की वैल्यू 6 रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को, ऑप्शन ए को हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम b की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 7 जो कि दी गई है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू 5 आ रही है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब याला भी ऑप्शन नहीं में होगा। ठीक है, अब हम सेकंड वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, 8। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू b की वैल्यू हम लोग कितनी रख देते हैं, ठीक है, इसमें कंडीशन में b की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 8। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। तो हम देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी दी गई, 6। तो a की वैल्यू 6 आएगी किस पे, b की वैल्यू 8 पे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो एलिमिनेशन से ही भी निकल जाएंगे, क्योंकि हम ऑप्शंस को देख लेंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं तो डायरेक्टली हमको आंसर पता चल जाता है। और कुछ एमसीक्यूज़ में हम देखेंगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करके ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन था। ठीक है, 2023 में आ सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस साल, ठीक है, 2026 में आने के चांसेस हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये भी आप देख सकते हो कि CBSE 2023 में आ चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो इस एक्सप्रेशन की फाइंड करनी है। क्या दिया गया है, ठीक है, हमारे पास दिया गया sin π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो हमें देखना है साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन में 1/2 हमारे पास 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, तो आइए एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, अगर हम 6 एलसीएम ले लें तो 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा कितना, 2π, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा π। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3π/6। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आपको क्या मिल गया, sin π/2। ठीक है, और आप सबको पता है sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमको, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने देखा। ठीक है, और 2023 का ये आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2026 में भी मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, ये वैल्यू हमने रखी है, क्योंकि ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, √3/2 कितने की वैल्यू होती है, किस एंगल पे होती है। ठीक है, तो जब ये आपको वैल्यूज़ पता होंगे टेबल से, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। और ठीक है, बोर्ड के पेपर में, ठीक है, बोर्ड के पेपर में आप देखेंगे कि एमसीक्यू जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स के एमसीक्यू को आप जितना कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये दिया गया, अब इसमें आपसे कह रहे हैं, ठीक है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, tan इनवर्स, अब आपको क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया गया tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स लेमडा। ठीक है, ये दिया गया है, और ये किसके इक्वल है, ठीक है, tan इनवर्स 3 प्लस लेमडा अपॉन 1 माइनस 3 लेमडा, ये आपको दिया गया। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए लेमडा के लिए कौन सी कंडीशन सही होगी। ठीक है, लेमडा के लिए कौन सी कंडीशन क्या है सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं लेमडा के लिए कौन सी कंडीशन सही है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। यहाँ पे क्या लगाओगे, आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। ठीक है, तब आप ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा लो। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, tan इनवर्स y की। क्या होती है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आपके पास होती है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे और देखेंगे आपके पास कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर देखोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी tan इनवर्स, ठीक है, तो x प्लस वाई मतलब 3 प्लस लेमडा अपॉन 1 माइनस 3 लेमडा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, इधर भी आप देखोगे तो ये कितना मिल रहा है, tan इनवर्स ये हो जाएगा 3 प्लस लेमडा अपॉन 1 माइनस 3 लेमडा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप देखिए कि ये वैल्यू इसके इक्वल है जो कि एक्सप्रेशन में दी गई थी। अब हमको इस ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए आपने ये भी चेक कर लिया कि ये वैल्यू इसी के बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग ने देख लिया कि ये वैल्यू इसी के बराबर है। अब हम लोग जो अंदर दिया गया है लेमडा, इसकी कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू को हम चेक करते हैं और हम देखते हैं कहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है 3 प्लस लेमडा। ठीक है, बात समझ में आ गई, 3 प्लस लेमडा अपॉन 1 माइनस 3 लेमडा, ये दी गई tan इनवर्स वैल्यू। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये वैल्यू तो कभी 0 के बराबर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम लोग देखें 1 माइनस 3 लेमडा डज नॉट इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 डज नॉट इक्वल टू 3 लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू 3 1/3 के इक्वल नहीं होगी। तो लेमडा की वैल्यू अगर 1/3 के इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब या तो लेमडा की वैल्यू 1/3 से बड़ी होगी या फिर 1/3 से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। ठीक है, दो केस बनेंगे और दोनों केसेस को हमको चेक करना है, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है, या तो केस 1 में या तो बड़ी होगी, ठीक है, कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी, या तो 1/3 से बड़ी होगी, या केस 2 में अगर हम लोग देखें या तो लेमडा की वैल्यू, ठीक है, 1/3 से छोटी हो। इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों ही ऑप्शन दिए गए। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें लेमडा की वैल्यू 1/3 से अगर हम बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/3 से अगर हम लोग बड़ी ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास अगर 1/3 से बड़ी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम 1/3 से बड़ी लेकर के 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 से बड़ा अगर मतलब है लेमडा की वैल्यू तो हम 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, मतलब इसके आगे जितनी भी वैल्यू हो सकती है पॉसिबल वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 प्लस अगर हम लेमडा की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1/3 से बड़ी 1 का मतलब यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 4 और ये हो जाएगा नीचे -2, आ गई वैल्यू -2। तो ये पॉसिबल ही नहीं, ये कंडीशन ही नहीं पॉसिबल हो पाएगी इसके ऊपर, -2 के ऊपर। तो इसका मतलब लेमडा की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो 1/3 से छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या मिलनी चाहिए हमको, पॉजिटिव मिलनी चाहिए। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/3 से छोटी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है हमारे पास। इसमें हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स, ठीक है, ये दिया गया है tan 7π/6। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये दिया गया, हमें इसको इवेलुएट करना। अब हमें पता है कि tan इनवर्स की जो देखते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये वह हमारे पास था, दिया गया था, ठीक है। तो अब हमें पता है कि रेंज क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक के, -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब आइए हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये -π/2 से +π/2 में अगर हम चेक करेंगे तो ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो हमारे पास ये है, तो इसमें ये लाई करना चाहिए जो भी इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है tan इनवर्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको ब्रेक करें तो पाई प्लस π/6, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा ही होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें tan 180 प्लस थीटा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा tan थीटा, ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स, ठीक है। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा मतलब tan π/6। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6, जो कि अगर हम लोग देखें तो इसमें बिलोंग करती है, ठीक है, -π/2 से +π/2। तो इसी की वैल्यू होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इवैल्यूएट करके दिखाइए, ठीक है। किसको इवैल्यूएट करिए, या वैल्यू निकालिए इसकी tan इनवर्स tan 7π/6 की, ठीक है। तो tan 7π/6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास निकल करके आ जाएगी π/6। तो इसका मतलब ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मैट्रिक्स है, कह रहे हैं कि अगर ए ये दिया गया है और 2a + b नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 2a + b क्या है, नल मैट्रिक्स। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया 2a + b नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब, ठीक है, अगर ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये जीरो मैट्रिक्स आपकी कुछ इस तरीके की होगी, इसे हम नल मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ है। तो आइए रख देते हैं वैल्यू, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ए मैट्रिक्स कितनी दी गई है, 3 5 4 2। तो आप देख सकते थे यहाँ तो ऑप्शन से ही डायरेक्टली बताते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सारे जो एलिमेंट्स हैं वो निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सारे एलिमेंट इसमें निगेटिव कहाँ कहाँ दिए गए, यही दिए गए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये तो डायरेक्टली आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बट हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है और ये कितना दिया गया है, नल मैट्रिक्स 0 0, ठीक है। वैसे तो आपने डायरेक्टली देख लिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इधर देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लिए सारे एलिमेंट से 2 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 5 = 10 और 2 4 = 8 और ये 2 2 = 4, ठीक है। और ये रहा प्लस बी मैट्रिक्स और इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इस मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ठीक है, 10 और ये हो जाएगा 8 और 4। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 में से 6 गए तो -6, 0 में से 8 गए तो -8, 0 में से 10 गए तो -10 और 0 में से 4 गए तो -4। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यार ऑप्शन करेक्ट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दिख रहा था कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन का तरीका हमने आपको ये बता दिया। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैट्रिक्स है ये। अब कह रहे हैं कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी सिमेट्रिक इफ, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक होगी कब, जब ए बी इज़ टू ओ होगा, या मतलब ए बी का प्रोडक्ट जो होगा वो नल मैट्रिक्स होगा, या फिर ए बी इज़ टू -बी ए होगा, या ए बी इज़ टू बी ए, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर बी ए की वैल्यू क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। तो ये डिपेंड करता है कि कैसी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व करने के बाद ही बताएंगे, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्रोडक्ट होने पे प्लस हो जाएगा। तो ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बट इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक हो तो ट्रांसपोज सिमेट्रिक से बराबर होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं, ठीक है। कैसी मैट्रिक्सेस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जो होगा वो -a होगा, ठीक है। और जो बी ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, -b। ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी, क्लियर है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, अब आपसे कह रहे हैं कि जो है बताइए सेम ऑर्डर की है तो बताइए ए बी इज सिमेट्रिक। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ए बी को आपको सिमेट्रिक दिखाना है तो आप क्या करोगे, ए बी का ट्रांसपोज कर लोगे सबसे पहले तो, ठीक है। देन ए बी सिमेट्रिक,
ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ए बी का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके पास बी ट्रांसपोज पहले आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। बात समझ में आ गई, पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी माइनस बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या इनटू, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिए। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आपसे यही पूछ रहे थे कि ए एंड बी आर अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक होगा कब, जब बी ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, बी ए का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। ये भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन दिया गया और 2023 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें तो ए हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा पहला एलिमेंट, दूसरा A12, पहली रो कंप्लीट। दूसरी रो में A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए कंडीशन दी गई, अगर आई जे डज़ नॉट इक्वल है तो 1 मिलेगा हमको, ठीक है। क्या दिया गया है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है कि अगर आई डज़ नॉट इक्वल टू जे है तब हमको क्या मिलेगा, तब हमें 1 मिलेगा। और अगर आई की वैल्यू जे के बराबर है तब हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आइए रख देते हैं वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर दोनों बराबर हैं तो हमें 0 मिला, अगर दोनों इक्वल नहीं है आई और जे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ इक्वल है तो यहाँ 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ए आपने निकाला है और आपसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0, ठीक है। तो इसको हम 1 कर लेते हैं, 1 0, इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, 0 1 1 0 से। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई कराने में, ठीक है, पहले वाली मैट्रिक्स के रो को, ठीक है, दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसको इससे कराएंगे, फिर सिमिलरली दूसरे वाले कॉलम की बारी आएगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, ठीक है। अब इस कॉलम की बारी आई, जो ये वाला कॉलम दिया गया हमारे पास। अब इसी कॉलम को सेम रो से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराया वो भी 0। सिमिलरली अब इस रो के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो इस रो के लिए अगर करेंगे तो दोनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एलिमेंट बनेंगे। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। सिमिलरली इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रो को, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराया 0। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 1 ऐड किया तो 1। तो आप देख सकते हैं ये 2x2 ऑर्डर की क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या बन जाएगी, 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने देखा। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास दिया गया है कि x बिलोंग करता है किस इंटरवल में 0 to पाई में, और a + a ट्रांसपोज 3√3i दिया गया और a की वैल्यू आपको ये दी गई। CBSE 2023 में ये भी आया है, तो हमें बताना है, ठीक है, कि जो a + a ट्रांसपोज दिया गया है, ठीक है, इसमें एंगल जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू इनमें से क्या दी जाएगी, ठीक है। π/3 हो सकती है, π/6 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a आपके पास क्या है, ठीक है, a आपके पास दिया गया है cos x, ठीक है, और इधर क्या दिया गया, इधर दिया गया है sin x, और यहाँ पर दिया गया माइनस का, ठीक है, माइनस का sin x, और यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया cos x, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज कर लें तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज में रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये पहली रो है कॉलम बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x। दूसरी रो क्या हो जाएगी, दूसरी रो भी दूसरा कॉलम बन जाएगी, माइनस का sin x और ये कितना हो जाएगा cos x। तो ये हमारे पास आ गया
ए ट्रांसपोज, अब दोनों का सम √3i दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू √3i, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया, आइए वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई, cos x माइनस साइन x, और यहाँ कितना दिया गया, यहाँ दिया गया sin x और cos x, ठीक है। प्लस अब अगर हम इसकी बात करें a ट्रांसपोज की, तो क्या दिया गया है, cos x, ठीक है, sin x, और यहाँ क्या दिया गया है, sin x माइनस का, और फिर दिया गया है cos x, ठीक है। और ये किसके बराबर, √3i। तो अब 2 × 2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स दी गई तो आइडेंटिटी भी 2 × 2 ऑर्डर की ही हमारे पास होगी। ये रही 2 × 2 ऑर्डर की एंटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, cos x जोड़ के तो 2 cos x आ जाएगा, ठीक है। sin x जोड़ के तो 0 हो गया, sin x जोड़ के 0 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस का ऐड होने पे कट जाएगा। cos x जोड़ के कितना आ गया, 2 cos x, ठीक है। और अगर हम इधर बात करें तो इधर √3 को मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया √3 0 0 √3। अब आप देख सकते हो कि कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। अब इस cos x को इससे कंपेयर करा लेते हैं √3 से, और इसको इधर कंपेयर करा लेते हैं, बाकी 0 0 बराबर ही है, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें 2 cos x किसके इक्वल है, √3 के, तो cos x किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2 के। अब √3/2 cos में कितने की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। तो हमें पता है कि ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है 30 की वैल्यू। तो x = कितना हो जाएगा, π/6, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, b π/6, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन होता तो फिर ये sin 60 की वैल्यू हो जाती। बात समझ में आ गई। तो ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने देखा है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से, ठीक है। अब P + Q आपको किसके इक्वल दिया गया, इस मैट्रिक्स के इक्वल दिया गया। कह रहे हैं P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब आपको पता है किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, P + Q के फॉर्म में। तो P हमारे पास क्या होता है, P हमारे पास सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और Q की बात करें तो Q हमारे पास क्या होता है, स्क्यू, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब हम इससे कह रहे हैं कि Q ही निकालो, ठीक है। तो अगर हम लोग P की बात करें, ठीक है, तो P की वैल्यू क्या होती है, 1/2 A + A ट्रांसपोज, ठीक है। और अगर हम लोग Q की बात करें तो Q क्या होता है, 1/2 A - A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ कर के आए। अब हमें सिर्फ Q की वैल्यू निकालना है, P नहीं निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, Q की निकालना है, ठीक है। तो A मैट्रिक्स आपको दी गई, क्या दिया गया, A मैट्रिक्स आपको दी गई है 2 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 4, ठीक है। अब A का ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज सिंपल सा होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दिए, पहली रो कॉलम में चेंज हुई, दूसरी रो कॉलम में चेंज हो गई। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको Q निकालना है। Q का मतलब 1/2 A - A ट्रांसपोज। तो A - A ट्रांसपोज की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A - A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो देखिए ज़रा, A की वैल्यू हमको दी गई है 2504 और माइनस कर रहे हैं किससे, ठीक है, 2054 से, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहे, 2 में से 2 गए तो 0 बच गया, 0 में से 5 गए तो माइनस का 5, 5 में 0 गए तो 5 आ जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू तो निकालना है, तो 1/2 भी साथ में चाहिए। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, 0 5 -5 0, और अगर आप डिवाइड कर देते हो तो ये हो जाएगा 0 -5/2, 5/2 और 0। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू Q की है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आई थिंक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमको पता चल गया क्या आएगी वैल्यू, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। नेक्स्ट भी ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड अब आजकल पूछने लगा है, ठीक है। ये 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी एक पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये A² 2023 पूछ लिया है। तो ये सिंपली क्या है, अब इतनी पावर तो कैलकुलेट नहीं करनी होती है, ये एक पैटर्न सेट करते हैं, ठीक है। उस पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो A की वैल्यू अगर आपको ये दी गई है तो 0 0 1 0। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, A के मल्टीपल्स में हम वैल्यूज़ देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है।
तो अगर अब ए दिया गया तो ए स्क्वायर निकाल के चेक कर लेते हैं, ए क्यूब निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है, ए की पावर 4 निकाल के चेक कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक सेट पैटर्न मिल जाता है, या तो वो जो है नल मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमको मिल जाती हैं। यहाँ पर एक क्या मिलता है, यहाँ पर एक सेट पैटर्न मिल जाता है। जब आप, ठीक है, निकालते हो, ए स्क्वायर निकालते हो या ए क्यूब निकालते हो, इन सब को निकालते हो, तो ये किस किस फॉर्म में आ जाती हैं, या तो ये नल मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है, या फिर ये क्या बन जाती हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है, ठीक है। या फिर आप देखेंगे सारे एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे, 1 1 1, कुछ इस टाइप के एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली यही हमको पैटर्न मिलता है मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है। सारे क्वेश्चन की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में हमको इसी तरीका का मिलता है क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। आइए तो अब हम ज़रा चेक करते हैं इसमें क्या होगा। अगर ए ये दिया गया तो ए स्क्वायर निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ठीक है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 0 1 0 0, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 1 0 0 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है। अब सेम एस अभी जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली वाली मैट्रिक्स के रो को, ठीक है, दूसरी वाली मैट्रिक्स के 1 बाई 1 कॉलम से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम की बारी है, इस कॉलम से करते हैं, इस कॉलम को इसी रो से करेंगे, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया वो भी 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेम कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम से अब सेकंड वाली रो को, ठीक है, बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को फिर 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 को 0 से करेंगे तो 0, और 0 को 0 से करेंगे तो 0। तो आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट तो इसके 0 ही आ गए, ठीक है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये कैसी एक मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। ये कैसी एक मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, या तो नल बनती है, आइडेंटिटी बनती है, या फिर सारे एलिमेंट 1 1 बन जाते हैं, या कि जो एक सेट पैटर्न पे बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि नल मैट्रिक्स दी गई तो वो उसकी कितनी भी पावर करें, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो नल मैट्रिक्स ही ऑब्वियस ही बात है कि बनेगी। तो अब इसको हम देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये ऑड नंबर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इवन में तोड़ेंगे ताकि हम इसके फॉर्म में बना सकें। तो इसको इवन में बनाने के लिए 3 है, तो हम इवन में बनाने के लिए एक अलग पावर अलग कर लेते हैं, बाकी अलग कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर 2022 इंटू ए, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, तो अब इसको ए स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। 2022 को ए स्क्वायर के टर्म में अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम देख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, और 2 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1011। आप देख सकते हैं इसको 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 1011। और बेसिकली ये भी कह सकते हैं आप जैसी पावर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको मिल जाएगा, इंटू ए। अब आप देख सकते हो इसकी वैल्यू तो 0 है, 0 मतलब हम ओ से लिख लेते हैं, ओ की पावर 101 मतलब वही होगा, ठीक है। और ये 0 इंटू ए मतलब ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं ओ ही आ जाएगा, और ओ का मतलब ये 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो वापस वैल्यू हमको क्या मिलेगी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, वापस नल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे नल मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वो नल मैट्रिक्स ही बना देगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, सोल्यूशन था, एक्सप्लेनेशन था, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये भी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स ये दी गई, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज दिया गया, और आपसे कह रहे हैं एक्स और वाई बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन को होल्ड करता है। तो आपको जो कंडीशन दी गई ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स तो आपको ये दी गई 5y, ठीक है, एक्स और 0, और उसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो गई, ठीक है। तो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। अब अगर आप कंपेयर कराएं यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स वाई के बराबर है, यहाँ से देख सकते हैं एक्स वाई के बराबर है। तो कौन सी कंडीशन इसमें करेक्ट आई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो ये तो सिंपली देखने से ही पता चल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली देखने के बाद ही उसका सोल्यूशन पता चल जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये भी एक, ठीक है, ये डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है तो डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो पता चलेगा हमको ये नॉन सिंगुलर क्या होता है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम लोग देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होती है ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो ये हम लोग ने डिस्कस किया था। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब होगी जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर ये मैट्रिक्स ए ले लेते तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तब हमें चेक करना है कि जो ए है, ठीक है, वो किसके बराबर हो सकता है, ठीक है। देन द सेट ए इज़, ठीक है, ए का सेट क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में, रियल नंबर होगा, ठीक है, या 0 होगा या 4 होगा या फिर r-4 को छोड़ के सारे रियल नंबर। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 2 3 1 और ये हो जाएगा 1 1 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग अगर इसको देखें तो इसको रो 1 के अलॉन्ग हम क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। रो 1 के अलॉन्ग अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 1 सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं, 1 का कॉलम गया, रो गई। तो 3 को हम लोग क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर माइनस का साइन आएगा 2, ठीक है। सेकंड एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं, कॉलम गया, रो गई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, ठीक है। फिर प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब इस वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, 9 आ जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो अब अगर आप यहाँ से देखो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 माइनस है एक ब्रैकेट में, यहाँ कितना हो जाएगा -2। अगर यहाँ की बात करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ की बात करो तो ये कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई है तो ये सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 9 डज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गई, डज़ नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 0। अब आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा दी ताकि ये पूरी वैल्यू डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3 माइनस ए, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 आया तो -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, ठीक है। और इधर अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा 2a माइनस 9 डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब अगर आप यहाँ से देखो 2a में से a गया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा a प्लस का। अब अगर यहाँ से देखें तो ये 2 और 3 5 हो जाएगा और 9 में से 5 गए तो माइनस का 4 डज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a डज़ नॉट इक्वल टू 4। तो a 4 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो सेट बनेगा उसमें 4 नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू बता रही है कि क्योंकि यहाँ से पूछा गया है ना सेट ए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ए का सेट होगा, ठीक है, ए की जो वैल्यू होगी वो 4 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर रखेंगे तो उससे ये क्या होगा, नॉन सिंगुलरिटी की कंडीशन को होल्ड करेगा। मतलब 4 को छोड़ के कोई भी ए की वैल्यू रखेंगे तो उससे डिटरमिनेंट ऑफ ये कैपिटल ए जो दिया गया हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 ही मिलेगा, वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, नॉन सिंगुलर ही होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और 2023 में ये आया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में इस बार भी 2026 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऑर्डर कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 इंटू 3 दिया गया है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो क्या है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको दी गई है 8, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a, ठीक है, ये क्या होगा इनमें से, क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट 3a दिया गया तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर डिटरमिनेंट में k इंटू ए दिया गया और a जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है तो यहाँ पर क्या हो जाती है वैल्यू k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ कर के आए, ठीक है। तो आइए सिंपल सा आइए, अब यहाँ पर 3 इंटू 3 ऑर्डर दिया गया और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, 3a की वैल्यू। तो ऑर्डर कितना दिया गया 3, मतलब n की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पर 3 दी गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो 3 की पावर 3 मतलब 27, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना दिया गया हमारे पास 8 दिया गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 56 का 6 कैरी 5 गया, ठीक है, और ये 5 होगा 21 हो जाएगा, तो 216, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बस वजह सिंपल सा क्वेश्चन था, एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो जैसे ही कोई कांस्टेंट बाहर आएगा वो और उसकी ऑर्डर
ठीक है, उसका ऑर्डर उसकी पावर में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग पढ़ करके हैं, जबकि प्रॉपर्टी डिलीटेड है, बट ये वाली प्रॉपर्टी हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी है जिस पे अप्लाई करके हम आसानी से 216 क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स 25, तो देन अल्फ़ा इक्वल्स टू। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछा गया कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आपसे पूछी गई है। मॉड अल्फ़ा मतलब यहाँ पर दिया गया, तो अल्फ़ा की क्या है, पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेगेटिव हो नहीं सकते। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू मिलेगी हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें। अगर आप देखें तो ए मैट्रिक्स आपको क्या दी गई है, 5 0 0। ठीक है, और ये दिया गया 5 अल्फ़ा, अल्फ़ा 0, और फिर क्या दिया गया, अल्फ़ा 5 अल्फ़ा, और ये 5 दिया गया। तो इससे सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 5 0 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 अल्फ़ा, अल्फ़ा 0, और ये हो जाएगा अल्फ़ा 5 अल्फ़ा और 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो रो 1 के लॉन्ग इसको एक्सपैंड कर दिए। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रो 1 के लॉन्ग, ठीक है, एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आइए चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आएगी। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर हम रो 1 के लॉन्ग इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, पहला एलिमेंट लिया तो इसकी कॉलम गया, इसकी रो गई। 5 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो 5 अल्फ़ा माइनस 0 को 5 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर आ जाएगा माइनस का 5 अल्फ़ा। सेकंड कॉलम और रो गई तो कितना बचा, 5 को 0 से किया तो 0, और 0 को फिर 5 अल्फ़ा से करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का अल्फ़ा। अब इसका ये कॉलम गया, ये रो गई, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 का अल्फ़ा से करेंगे तो 0। तो कुल मिला के देख सकते हैं ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 मिलेगा। तो यहाँ से कितना मिल गया हमको, यहाँ से मिल गया 5 अल्फ़ा स्क्वायर सिंपली। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमको कितना मिल गया, 5 अल्फ़ा स्क्वायर। अब आपसे क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया गया, 25। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला, 5 अल्फ़ा स्क्वायर निकला। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको वैल्यू कितनी, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर नहीं बल्कि ये तो अल्फ़ा निकला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या दिया है, ये 5 को अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अल्फ़ा है। ठीक है, सॉरी 5 को 5 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अल्फ़ा मिला, तो 5 अल्फ़ा अब हम यहाँ पर रखते हैं, उसका होल स्क्वायर हमें कितना मिल गया, 25। बात समझ में आ गई, हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, 25 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और बल्कि ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं किया है मैंने। ठीक है, फिर से हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। 5 अल्फ़ा को 5 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अल्फ़ा। ठीक है, तो 25 अल्फ़ा हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 25 अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 अल्फ़ा का होल स्क्वायर मतलब 625 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25। 625 को अगर हम देखें तो इधर डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1/25। तो अल्फ़ा इज़ुगस टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/5। बट हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ अल्फ़ा, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हम इसमें नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ अल्फ़ा पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और वैसे भी माइनस का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया इसके अंदर कि 1/-5 टाइप का हो, तो इसीलिए सिंपली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, सी आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। ये दिया गया है जो कि एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी डिलीटेड है, बट हम इसको प्रॉपर्टी से कर लेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं। अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट दिया गया, क्या दिया गया इसमें, x प्लस वाई। ठीक है, z और 1 दिया गया, और यहाँ पर y प्लस z। ठीक है, और ये कितना दिया गया, x और 1, और ये कितना दिया गया, z प्लस x y और 1।
अब अगर हम इसकी बात करें, ये डिटरमिनेंट है और हमको बताना है कि इसमें से किसकी वैल्यू, या तो सिंपली आप एक्सपैंड कर दो। अगर आप एक्सपैंड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने में और सॉल्व करने में, तो प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रो 1, ठीक है, R1 बनाने के लिए R1 में R2 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई। तो पहली रो में चेंज करना था, क्या चेंज करना था, R1 में ही R2 जोड़ देना, तो R1 में ही R2 जोड़ दिया। बाकी दो रो जो हैं वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा y, ये 1 आ जाएगा। तो ये रहा डिटरमिनेंट, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि पहली रो में ये 30 एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, तो हम इनको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, पहली रो में 1 1 1, फिर सेकेंड रो में z x y, और फिर थर्ड रो में 1 1 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर याली रो में भी 1 1 1 है तीनों एलिमेंट, ठीक है, और याली रो में भी क्या है, 1 1 1 है तीनों एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दो जो रो आप देख रहे हो, ये दोनों कैसी हो गई, आइडेंटिकल हो गई, ठीक है, आइडेंटिकल, ठीक है। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या पता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ये पता है कि अगर दो रो या दो कॉलम, एनी टू रो, ठीक है, एनी टू रोज एंड, ठीक है, एंड एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट are identical, then the value of determinant will be 0, ठीक है, will be 0। अगर कोई दो रो या दो कॉलम, ठीक है, डिटरमिनेंट की आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। बात समझ में, क्यों ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पहली रो भी, ठीक है, ये R1, ठीक है, पहली रो है, और ये क्या है, R3, ये तीसरी रो है। पहली रो तीसरी रो आइडेंटिकल हो गई, इट मीन्स के पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आप चेक करना चाहो तो जैसे ही आप एक्सपैंड करोगे इसको, तो आप देखोगे पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। आइए चेक करते हैं इसमें क्या होगा हमारे पास। अब हमारे पास कह रहे हैं कि x एक मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लाइड है दूसरी मैट्रिक्स से, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, वो किसके इक्वल है, 4 2 1 3 दूसरी मैट्रिक्स के बराबर। तो हमें बताना है कि जो x मैट्रिक्स है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब इधर देखिए ये भी 2 × 2 ऑर्डर की है, इधर देखें ये भी 2 × 2 ऑर्डर किए। तो अब हमें पता है, ठीक है, कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होना चाहिए, 2 × 2 ऑर्डर का होना चाहिए टोटल, तभी ये मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर x की जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे लेंगे, वो ऐसे लेंगे कि जो इसकी रो है वो इस मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई, अगर ये 2 है तो इस वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो भी 2 हो जाएगा। अब हमें चेक करना था कि इधर भी इक्वल होना चाहिए, कॉलम तो हमको दिख रहा है कि ये 2 है, अब हमें देखना है कि रो भी इक्वल होनी चाहिए। तो रो अगर यहाँ 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आनी चाहिए। तो ये हमने 2 × 2 ही की मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया। तो अब x अगर हम लोग सपोज करते हैं तो 2 × 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स ABCD सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब रख दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ABCD, ठीक है, और ये कितना दिया गया, ये 3 1 2 -1, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होगा वो इसके बराबर होगा, और जैसे ही अगर हम ABCD की वैल्यू निकाल लेते तो हमें पता चल जाएगा इनमें से कौन सी मैट्रिक्स इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, कि पहली रो को हम इन दोनों कॉलम से 1 बाई 1 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो 3 को A से मल्टीप्लाई कराया 3A हो गया, 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का B, 2 को A से मल्टीप्लाई कराया 2A हो गया, -1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे -B आ गया, 3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे 3C आ गया, 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का D, 2 को C से मल्टीप्लाई करेंगे 2C आ गया, -1 को D से करेंगे तो -D, और ये इक्वल है किसके, 4 2 1 और 3 के। बात समझ में आ गया,
4, 2, 1 और 3 के। अब आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3a + b किसके बराबर होगा, 4 के। दूसरी इक्वेशन से 2a - b किसके बराबर होगा, ठीक है, ये 1 के बराबर होगा। अब आप अगर एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करें, ऐड करने पे अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a और ये कितना हो जाएगा 5। तो a की वैल्यू तो हमको 1 मिल गई, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू तो इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में तीनों में 1 है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई होगा। तो आइए ज़रा b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। किसी एक में अगर हम रख देते हैं, सेकंड वाली में रख दें, इस सेकंड वाली में अगर हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा 2 - b = 1, ठीक है। तो b उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, तो b की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई, 1, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि b की वैल्यू यहाँ 0 है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि b की वैल्यू यहाँ -1 है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो देखिए 2 वैल्यूज से ही आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या होगी। तो मैट्रिक्स जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी 1, 1, 1 -1, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपको बाकी 2 सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं से पता लगा सकते हो, ठीक है, कि मैट्रिक्स आपकी कौन सी होगी। क्लियर है। आई होप कि ये MCQs जो इंपॉर्टेंट MCQs थे बोर्ड के आए हुए, ठीक है, एक्सपेक्टेड MCQs हैं, इसी टाइप के MCQs आपको मिलेंगे कि ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग वीडियो में देखेंगे कि आगे के और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो कैसे सॉल्व होंगे।